सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगी, साथी, समर्थक किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, बिका हुआ बता रहे हैं और प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में भक्ति का फोटो शूट कर रहे हैं। किसानों को सर्दी में ठिठुराकर वाहे गुरु से अपने लिए निष्कंटक सत्ता का वरदान मांग रहे हैं। लोग झूठ नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी कलाकार आदमी और वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ की मां के निधन तक पर द्रवित हो सकते हैं, संवेदना जता सकते हैं, लेकिन अपने दरवाजे पर 4 हफ्ते से सर्दियों में ठिठुरते हुए 30 अन्नदाताओं की जान चली जाने पर उनकी जुबान नहीं। ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान की जिंदगी और जान का कोई मतलब ही नहीं, मरता हो तो मर जाए। लेकिन अब सरकार ने एक और नाटक किया, बातचीत को आगे बढ़ाने का नाटक। आप जानते ही हैं कि 8 नवंबर को अमित शाह के साथ किसान संगठनों की बैठक के नाकाम हो जाने के बाद सरकार चद्दर तानकर सो गई। मोदी खुद नाच गाने, खेल तमाशे, हवाखोरी में व्यस्त हो गए और किसानों की लाशें उठती रही, सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर। बंगाल में भी इस पर सवाल उठ गए तो अमित शाह ने इशारा किया कि 1-2 दिन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से किसानों से बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अच्छा है, लेकिन तोमर ने गेम कर दिया और इसका ठीकरा किसानों के माथे पर फोड़ दिया। कहा किसान ही बता दें कब बात करनी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की भाषा पर जरा ठीक से गौर कीजिएगा। विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि पूर्व आमंत्रित किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें और दोबारा बातचीत के लिए सुविधानुसार तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें। मतलब सरकार को कुछ पता नहीं कि अंबानी, अडानी जैसे कारोबारियों के पक्ष में मोदी सरकार के अड़ियल रवैये को रद्दी का टुकड़ा बना दिए जाने के बाद करना क्या है। इसलिए सरकार होशियारी पर उतर आई। 13 दिन तक गहरी नींद लेने के बाद वो लोगों के बीच ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है, किसानों की ही समझ में नहीं आ रहा है, वही देर कर रहे हैं। लेकिन होशियारी का अगला चरण देखिए। कृषि मंत्रालय ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह तो लिखा है कि हम बातचीत को दिल्ली के विज्ञान भवन में ही करना चाहते हैं, मतलब जहां इसके पहले की सारी बाधाएं हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह पूसा इंस्टीट्यूट के हॉल में किसानों से मिले थे, लेकिन बात कब करनी है हम नहीं जानते। होशियारी नंबर 3, सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार की ओर से आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत की गई। क्या बात है, किसान खुले मैदानों में पड़ा है और सरकार कानून का दरवाजा बंद करके खुले मन की बात कर रही है। लेकिन इसके बाद की होशियारी सबसे कमाल की है, ठीक से समझिएगा। किसान संगठनों को भेजी चिट्ठी में कृषि मंत्रालय ने लिखा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर देश के अन्य संगठनों के सुझावों के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले रखे और वार्ता के जरिए उनके भी सुझाव सुने। ये जो अन्य संगठनों वाली बात है ना, उसी में सारा खेल है। ये अन्य संगठन बीजेपी के पालतू संगठन, वही संगठन जिन्होंने चिल्ला बॉर्डर पर रास्ता रोका था और फिर कृषि मंत्री के साथ चाय पानी नाश्ता करके धन्य होते हुए कहा था कि हम तो सरकार के साथ हैं जी, बड़ी प्यारी सरकार है। वो तो बाद में किसान संघर्ष संचालन समिति ने भेद खोला कि इनको तो हम जानते ही नहीं रे बाबा, न ये किसान संगठनों के आंदोलन में शामिल थे, न हमारी कमेटी में इनका नाम है, हम इनको मानते ही नहीं, इनसे बात कैसे। देखिए, बीजेपी के भेदिए किसानों के बीच मुसलसल तरीके से फूट डालने और कंपनी का राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव हो नहीं पा रहा। इसलिए अब थकी हारी सरकार ने किसानों पर ही जिम्मा डाल दिया है कि सरकार पर्याप्त आराम कर चुकी है, हम अब एक बार फिर से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन इतनी ऊर्जा अभी नहीं आई है कि बातचीत की तारीख तय कर ले। ये वाला काम
आप कर दीजिए तो हम धन्य महसूस करेंगे। ये तो हुआ सरकार के मोर्चे पर किसानों के साथ जारी खेल। अब जरा देखिए अंबानी के साथ मिलकर फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग ने क्या खेल किया। इतवार की शाम को किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज पर आंदोलन का लाइव प्रसारण चल रहा था। हजारों लोग उसे देख भी रहे थे। अचानक लाइव रुक जाता है और पेज पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है, दिस पेज हैज बीन अनपब्लिश्ड। मतलब आपके पेज को खत्म कर दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि किसान एकता मोर्चा हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ काम कर रहा है। हमने ये मानक झूठे प्रचार, जालसाजी और सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए बनाए। मतलब आराम से धरना दे रहे, गीत गा रहे, कीर्तन अरदास कर रहे, बिना किसी की जात धर्म समुदाय पूछे खाना खिला रहे, चाय पिला रहे किसान कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। क्योंकि ये किसान अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों के मुनाफे के लिए बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार, अंबानी, अडानी, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग सब एक साथ किसानों के खलनायक में तब्दील हो चुके हैं। फेसबुक खुल्लम खुल्ला इस देश की एकता और अखंडता को रौंदने वाले बजरंगियों के पेज को तो अपने आंतरिक आपत्तियों के बावजूद बहाल रखता है, लेकिन देश का पेट भरने वाले किसानों का पेज बंद कर देता है। ये कमाल है फेसबुक। भारी बवाल मच गया। फेसबुक वालों की थू-थू होने लगी। सोशल मीडिया पर मार्क जुकरबर्ग की मचाई हुई गंदगी का विरोध होने लगा। भाकपा माले के नेता कविता कृष्णन, आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति शर्मा मेनन, मशहूर वकील प्रशांत भूषण, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव समेत तमाम लोगों ने, आम जनता ने इसका विरोध किया। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा शेम ऑन फेसबुक। हजारों लोगों ने अलग अलग सोशल माध्यमों पर फेसबुक के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। आखिरकार फेसबुक इंडिया वालों को लाज शर्म आई। 3 घंटे के बाद फेसबुक को किसान एकता मोर्चा का पेज बहाल करना पड़ा। सोचिए नरेंद्र मोदी और अंबानी की जुगलबंदी किस हद तक जा सकती है। टीवी ने किसान आंदोलन का तो लगभग बहिष्कार कर रखा है। वो वही जुबान बोल रहे हैं जो मोदी और अंबानी चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, फेसबुक ने किसान आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। किसानों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसी टीवी चैनल या अखबार की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों किसानों ने अपना अखबार निकाल दिया इसी खराब स्थिति की वजह से, ट्रॉली टाइम। ऐसे में सरकार लंबे समय से सोशल मीडिया के पीछे पड़ी, लेकिन उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही। वो अदालत के जरिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण का रास्ता तलाश रही है, लेकिन अंबानी और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के मिल जाने के बाद ये काम बहुत आसान हो गया है सरकार के लिए। मतलब किसान आंदोलन में लोकतंत्र की बहाली का एक और मुद्दा जुड़ गया है। बिना डरे खुलकर बोलने की आजादी का मामला, आर्टिकल 19। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे लिंक्स शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।